हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आपने दिवाली बहुत अच्छे से मना ली होगी। अब बारी है आपकी तैयारी की। क्या करना है आपको, अब अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही सिंपल फार्मूला शीट, जो कि आपको मैथ सॉल्व करते समय आपके पास ये होनी चाहिए। क्या होता है, जब हम सवाल सॉल्व करते हैं फिर हम बुक्स में ढूंढते हैं तो इसमें हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आपको क्या करना है, ये फार्मूला शीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड करके अपने प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेना। जब भी आप मैथ सॉल्व करो तो इस फार्मूला शीट की हेल्प से आप कर सकते हो। इस फार्मूला शीट में क्या क्या मिलेगा आपको, जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं हर चैप्टर वाइज फार्मूला इसमें लिखे हुए हैं, जिसमें आपको बार बार कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से जो भी एक्सरसाइज फर्स्ट सॉल्व कर रहे हो, आप सेकंड सॉल्व कर रहे हो, आप थर्ड सॉल्व कर रहे हो, तो उसके फार्मूलाज क्या है इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, आइए आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर में आपको पता है, फर्स्ट चैप्टर में एक ही फार्मूला बचा है, जो कि क्या बताता है, एलसीएम का रिलेशनशिप बताता है। तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, ये वाला, एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी, ये वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक, ये वाला। ठीक है, दूसरे चैप्टर में पोलिनोमियल में ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसमें कौन से फॉर्मूले लगेंगे, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये क्यूबिक वाला डिलीट हो चुका है, तो ये आपको नहीं करना है, बस ये करना है। आप जब भी पीडीएफ निकलवाओगे तो आपको क्या करना है ना, इसको हटा देना है इसमें से या कट लगा लेना है। आइए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर से पहले चैप्टर नंबर 2 में ही ये कुछ आइडेंटिटीज यूज होंगी जो आपको याद होनी चाहिए, क्लास 9th में है और 10th में भी आपके यूज में आएंगी। ठीक है, तो इन आइडेंटिटीज को आप अच्छे से याद कर लेंगे। जैसे लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके लिखा हुआ है। ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वाला है ना। तो आप ये फॉर्मूले अच्छे से देख लेंगे। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 3 कौन सा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसके क्या है सारे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस लिखे, इसके फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्या लिखे हुए हैं, फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। जैसे कि बताता है कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो कैसी लाइन होगी, ग्राफ पे बनेगी, तो वो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन आपको पता ही होगी कैसे होती है। जैसे मान लो एक यहाँ से जाएगा और एक यहाँ से आया, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया ना, तो इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। तो यही है, जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 के इक्वल नहीं होगा तो लाइन कैसी होगी, पैरेलल लाइन होगी। a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों आपस में इक्वल होंगे तो लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंस लाइन होगी। सॉल्यूशन कितने होंगे बच्चे उसके, इन्फिनाइट, मैनी सॉल्यूशन कह सकते हो। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो ही फॉर्मूले यूज होंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला और डिस्क्रिमिनेंट से क्या पता चलता है, डिस्क्रिमिनेंट से आपको पता चलता है कि हमारे जो रूट्स है उसका नेचर कैसा है। तो जब b बड़ा होता है किससे, 0 से, तो कैसे रूट्स होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होते हैं। और b 0 के इक्वल होता है तो कैसे होते हैं बच्चों, इक्वल रूट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रूट्स होगा। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 5 में an का, sn का और an का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये लोग आप लोग देख लेना अच्छे से। ठीक है, ये an का है और ये an का है और ये किसका है, sn का, जो सम ऑफ 5.3 में यूज़ होगा, या 5.2 में यूज़ होगा, 5.1 में भी यूज़ होगा। ठीक है, इसमें और भी है, जैसे कि आपको d निकालना है तो d का फॉर्मूला क्या होगा, a2 माइनस a1 होता है ना। जैसे आपको a5 निकालना है तो a5 को क्या लिखोगे आप, a प्लस, इससे एक कम, a प्लस 4d, ऐसे लिखते हैं। a15 निकालना है तो क्या लिखोगे, a प्लस 14d, ऐसे तो लिखोगे। तो ये बेसिक से फॉर्मूले हैं, जब सॉल्व करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैप्टर नंबर 6 तो ट्रायंगल है, उसमें तो कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं है, उसमें थ्योरम यूज़ है, बीपीटी थ्योरम, आप उसमें से अच्छे से कर लेना और सिमिलरिटी के रूल्स है उन्हें अच्छे से समझ लेना, उससे उसी पे ही वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और कौन कौन से, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला, ये 3 फार्मूले हैं, ये लिखे हुए हैं यहाँ पे। टिग्नोमेट्री में टेबल है और इससे पहले टिग्नोमेट्री रेशियो है। टिग्नोमेट्री रेशियो तो याद ही होगा आपको, बताया था मैंने टिग्नोमेट्री वाली वीडियो में रूल उससे याद करने का। टेबल इंपॉर्टेंट है, टेबल बच्चों को जल्दी याद नहीं होती है, तो आप याद कर लो या फिर जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगी। ठीक, ये रेशियोज का आ गया, देखिए साइन थीटा,
मतलब पूरा एक अच्छे तरीके से समराइज करके दे रखा है, आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 12 का एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक, चैप्टर इधर उधर हो सकते हैं, मे बी क्या पता अभी डिलीट हुआ है तो चैप्टर के नंबर बदले हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, चैप्टर का नाम लिखा हुआ आप नाम से भी समझ सकते हैं। ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है, क्यूबॉइड का, कोन का, क्यूब का, कोन का, स्फीयर, हेमी स्फीयर, सिलेंडर, सारे फॉर्मूले ऐसे लिखे हुए हैं जिसको आपको बार बार कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से देख के इससे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद 2 चैप्टर बचे हैं। 2 चैप्टर कौन से? एक स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स में 3 चीज़ निकालनी होती है हमें, मीन, मोड, मीडियन। ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि मीन, मोड, मीडियन कैसे निकालते हैं, बस आपको फॉर्मूले के लिए इस सीट का यूज़ करना है, बाकी सॉल्व करने में पूरी हेल्प करेगी ये। अच्छा, अब देखते हैं लास्ट प्रोबेबिलिटी क्या है। ये प्रोबेबिलिटी में 3 केस हैं, कॉइन का होता है और किसका होता है, कॉइन और कार्ड और एक डाइस। ठीक, सबसे जो इम्पोर्टेंट है 2 डाइस वाला आप जरूर कर लेना, क्योंकि 2 डाइस से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और कार्ड से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारा दे रखा है कि 1 कॉइन को उछालेंगे तो क्या केस बनेंगे, 2 कॉइन को उछालेंगे तो क्या केस बनेंगे, 3 कॉइन को उछालेंगे तो क्या केस बनेंगे। ठीक है, और डाइस का दिया, अगर 1 डाइस को फेंकेंगे 6 आउटकम्स आते हैं, 2 डाइस को फेंकते हैं तो 36 आउटकम आते हैं। ये टेबल 36 वाली टेबल आई होप सभी को बनाने आती होगी बहुत अच्छे से। अगला है प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, ब्लैक और रेड। 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। ठीक, और ब्लैक भी फिर आगे फर्दर डिवाइड होते हैं, किसमें? 2 पार्ट्स में, 13 स्पेड, 13 क्लब, और 26 13 हार्ट, 30 डायमंड। रेड वाले हार्ट और डायमंड किसके होते हैं? रेड के। और स्पेड और क्लब किसके होते हैं बच्चों? ब्लैक के। ठीक, कुछ फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं? 3 होते हैं, 1 से लेके 10 तक के नंबर के नॉर्मल कार्ड्स होते हैं। ये जब चैप्टर के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा तो इसे बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको। और नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 1 से लेकर 10 तक होते हैं। और फेस कार्ड कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये PDF फाइल है, मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर डाउनलोड करके जब भी पढ़ने बैठे, मैथ सॉल्व करने बैठे, जब भी आप मैथ सॉल्व करने बैठे तो इसको लेके जरूर बैठे। ठीक है, आई होप बच्चों आपकी फॉर्मूला शीट कुछ ना कुछ हेल्प करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।